फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब कोई अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के दिन हम लोग सभी इंडियंस, कोई पोंगल मनाता है तो कोई लोहड़ी के रूप में मनाता है मकर संक्रांति, और कोई मकर संक्रांति जिसमें हम लोग तिल के लड्डू या फिर मूढ़ी के लड्डू और बादाम के लड्डू और चूड़ा जिसे पोहा बोलते हैं उसका भी लड्डू बनाया जाता है। और आज के दिन मस्ट है दही चूड़ा और गुड़। ये हम लोग खाते ही हैं, सभी लोग खाते हैं, सभी भारतीय खाते होंगे आज के दिन। और आज के दिन अन्नपूर्णा माता को चढ़ाया जाता है ये, कि उन्हीं से ये सब हम लोगों को मिल रहा है। और पोंगल में तो जान ही रहे हैं कि राजा बलि जी आते हैं, तो पोंगल उनके लिए वो किया जाता है, हार्वेस्टिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति में आज मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या बना रही हूँ, वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज के दिन खिचड़ी भी बनता है, वो भी बनाऊँगी, तो मेरे साथ आप बने रहिए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने क्या किया है ना, जैगरी को मेल्ट करने के लिए बाउल में डाला है और इधर साइड में एक पैन चढ़ाया है जो गर्म हो गया है। अब इसमें तिल भूनूंगी मैं। तो दो टाइप के मेरे पास तिल हैं, एक ब्राउन है और एक वाइट है। तो दोनों को मिक्स करके मैं इसे भूनूंगी। और इसे क्या है ना, कम फ्लेम में भूना जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा फ्लेम में भूनोगे तो ये जल जाएगा और इसका स्वाद फिर लड्डू मतलब क्या बोला जाए, अच्छा नहीं बनेगा और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसे धीमी आंच में पकाना है। और जैसे ये पकने लगेगा ना, हल्की हल्की जो स्मेल है एकदम सौंधी सौंधी सी आपको आने लगेगी और पता चल जाएगा, चिट चैट टप का मतलब आवाज़ आता है। तो उससे आपको फिर पता चल जाएगा कि बन गया है, पक गया है। तो बस इसको पक जाने के बाद साइड कर दीजिए और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे इसी तरह से चलाते हुए धीरे धीरे भूनना होता है। तो मेरा हो गया है ये। अब इसे मैं साइड करूँगी और उधर मेरा गुड़ भी मेल्ट हो गया है और उसे स्ट्रेन करना है। तो देखिए मैंने साइड कर लिया है तिल को और अब मैंने पैन चढ़ा लिया है खाली करके, क्योंकि अब उसमें मुझे बादाम जो ग्राउंडनट होता है वो मुझे भूनना है, क्योंकि दोनों को फिर मिलाकर लड्डू तैयार करना है मुझे। तो देखिए इसे आप मीडियम आंच में पका सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत धीमी आंच नहीं चाहिए होती है और बहुत हाई फ्लेम भी नहीं चाहिए होता है। तो आप इसे मीडियम में पका सकते हो। और ये भी जब पक जाएगा ना, उसके बाद इसके सारे छिलके उतार कर लड्डू तैयार करना है। तो इसे कुछ इसी तरह से भून के रेडी कर लेंगे। तो देखिए भुन गई है अब मेरी ये बादाम पूरी तरह से, और देखिए मेल्ट होकर मैंने छान लिया है। और अब ये मेरी गुड़ पागने के लिए मतलब लड्डू बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसे मैं चेक कर रही हूँ। देखिए अगर पानी में जम जाए ना तो लड्डू बनने के लिए एकदम तैयार है। तो देखिए इसी टाइम पे तिल और जो बादाम के छिलके थे वो मैंने हटा लिए हैं, इसको दोनों को मिला देना है। तो मैंने मिला दिया है और अभी इसमें मैं डालूंगी जो मेल्ट किया हुआ जैगरी है, वो मैंने छान लिया है, स्ट्रेन कर लिया है। अभी इसमें मैं डाल दूंगी और गरम गरम ही इसे ठंडे पानी हाथों को लगा के इसे लड्डू तैयार करेंगे। तो देखिए मैं कुछ इस तरह से लड्डू तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे लंदन में ना बहुत सारी चीज़ तो मिलते नहीं हैं, खुद ही तैयार करने पड़ते हैं। और लड्डू मिलते भी हैं तो बहुत टाइट हो जाते हैं, इतने टाइट रहते हैं बाहर के दुकान की जो मतलब शॉप में मिलते हैं ना, वो लड्डू इतने टाइट होते हैं कि आपके दांतों से मतलब चबाए नहीं जाते हैं। तो कोशिश मैं करती हूँ कि सारा कुछ घर पर करूँ। तो लड्डू बहुत अच्छे से तैयार हो गए, क्योंकि आज मौसम अच्छा था। लड्डू बनाने का मतलब जो खिले खिले धूप से बहुत अच्छा संबंध होता है। अगर खिले खिले धूप है तो आपके लड्डू भी अच्छे बनेंगे, और वही बादल किया हुआ है तो लड्डू नहीं बनते हैं। तो आज भगवान जी की कृपा से धूप आई है और लड्डू भी बहुत अच्छे बन गए हैं। तो देख सकते हैं सारे लड्डू अब बनकर तैयार हो गए हैं, बस कुछ ही बाकी रह गए हैं जो मैं जल्दी जल्दी बनाकर अब रेडी कर ले रही हूँ, ताकि भगवान जी को भी चढ़ाना है और फिर हम लोग भी दही चूड़ा गुड़ खाएंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इसी तरह से लड्डू
अब बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखिए ये फाइनल है लड्डू। ये खाने में बहुत यम होता है। कभी आप ट्राई कीजिएगा, खुद से बनाकर खाइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाहर का मार्केट का लाया हुआ ना एकदम फीका पड़ जाता है ये। और अगर घर में आप बनाओ तो वो बहुत अच्छे से मतलब बना पाओगे और अच्छे से सभी लोग खा पाएंगे, खुशी से खाएंगे। तो बहुत अच्छे बनकर तैयार हो गई है। और अब मैं तैयार करूँगी दही चूड़ा, क्योंकि वो भी मस्ट है, वो भी चढ़ाऊँगी अभी भगवान जी को। तो मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया है और अब मैं अपने हस्बैंड को देने के लिए तैयार कर रही हूँ। तो देखिए मैंने वॉश कर लिया है पोहा को। चूड़ा को हमारे साइड पे चूड़ा भी बोलते हैं और ऐसे पोहा भी बोला जाता है। तो मैंने इसे वॉश कर लिया है और इसमें अभी डाल रही हूँ कर्ड। कर्ड मैंने नहीं जमाया था, बाहर वाला ही, मार्केट वाला ही कर्ड है। और इसमें अभी मैं डाल दूँगी जैगरी, मेल्ट किया हुआ मैंने रखा है स्ट्रेन करके, ताकि खाने में किनकिन ना लगे। अक्सर आप खाओगे ना तो किनकिन लगता है गुड़, तो मैं क्या करती हूँ इसे मेल्ट करके स्ट्रेन कर देती हूँ तो खाने में मज़ा आता है। और इसी में मैं डाल दूँगी थोड़े से तिल और थोड़े से बादाम, तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो देखिए मैंने डाल दिया है और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें ढेर सारा तिल। ये हस्बैंड को देने के लिए कर रही हूँ। तो कुछ इसी तरह से हम लोगों ने चूड़ा और तिल के लड्डू को खाया और मकर संक्रांति का दिन जो है स्टार्ट किया फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ इसी तरह का हम लोगों का रहा। और अभी हम लोग निकल गए हैं टेम्पल के लिए। भगवान जी को जो चढ़ाना था आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन कहा जाता है कि चावल, दही, दूध, बटर, काला तिल, कुछ इस तरह से मतलब चढ़ाना चाहिए। तो हम लोग भी कुछ ले लिए हैं इसी तरह से और अब जा रहे हैं टेम्पल की ओर। तो ये हम लोग सबको ही मिलकर ही चढ़ाने वाले हैं, पूरी फैमिली। और देखिए हम लोग टेम्पल आ गए हैं और टेम्पल के सामने एक छोटी सी शॉप लगी हुई है और यहाँ पे भगवान जी के छोटे छोटे स्टैचू मिल रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर से हैं, एकदम मतलब क्या बोला जाए, देखने में मनमोहक। और सारे भगवान जी हैं, साईं जी हैं, सरस्वती माता जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, राम भगवान जी हैं, विष्णु गणेश, मतलब सारे भगवान जी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, आप लंदन में रहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। जस्ट टेम्पल में ही, मतलब टेम्पल के जस्ट सामने में ही ये सेल होता है। तो बहुत अच्छा होता है, बट बहुत हाई प्राइस है, सारे गोल्ड प्लेटेड हैं। और अब हम टेम्पल के अंदर जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, बहुत फ्रीजिंग हो रही है। और टेम्पल के अंदर का फ्रेंड्स मैं आपको शो नहीं कर पाऊँगी क्या, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है ये सब। तो अब बस हम अंदर जा रहे हैं। तो अंदर जाकर हम लोगों ने पूजा किया और अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि हमारा पूजा हो चुका है। और देखिए जस्ट टेम्पल के बगल में ना मस्जिद भी है, मस्क भी है और साइड में ये क्या बोला जाए, चर्च भी है। तो अब हम लोग आ गए हैं घर और मैं घर में तैयारी कर रही हूँ खिचड़ी के लिए। और खिचड़ी में मैंने सारा सब्जी ले लिया है, जिसमें बीन्स है, गाजर, गोभी, मटर, ये सारा कुछ कट कर लिया है मैंने। और अभी अनियन फ्राई कर रही हूँ। जैसे ये भुन जाएगी तो फिर मैं सब्जी डाल दूँगी। सब्जी हो गई। मैं फटाफट से आपको क्विक बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाने से अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए मेरी सब्जी भुन गई है और इधर मैंने वॉश करके रखे हैं दाल चावल और इधर टमाटर कट करके रखा है। तो देखिए अब खिचड़ी पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब खाने के लिए निकालती हूँ इसे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। मैं इसी तरह से वीडियो लाती रहूँगी, बीच में गैप हो गया था, बट अब कोशिश करूँगी मैं कुछ दिनों में जल्दी जल्दी डालूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अपने प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।